नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BG006 प्राथमिक गीता वाचन हिंदी अर्थ सहित भाग क्रमांक 6। इस उपक्रम के लिए हम जो पुस्तक प्रयोग कर रहे हैं वो पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर का सरल गीता नाम है इस पुस्तक का। और इस सरल गीता पुस्तक के कवर पेज पर ही लिखा हुआ है गीता पढ़ना सीखने वालों के लिए। तो गीता जो जीवन में पहली बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उनके लिए गीता प्रेस गोरखपुर ने ये पुस्तक छपाया है और वही पुस्तक हम गीता सीखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा ये जीवन का पहला प्रयास है भगवत गीता सीखने का, पढ़ने का। अगर मेरे साथ आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी यह प्रार्थना है कि गीता प्रेस गोरखपुर का यह सरल गीता नाम का पुस्तक आप खरीद के लाइए। आपके गांव में अगर ये मिलता नहीं रहेगा, आपके शहर में अगर ये मिलता नहीं रहेगा तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स पे। और गीता प्रेस का खुद का भी वेबसाइट है, वहाँ पर भी ये पुस्तक उपलब्ध है। और इसके साथ में और एक प्रार्थना आपको कि आप अगर अपने रिश्तेदार, कुटुंबीय, परिवार, मित्रगण तथा किसी को भी कोई भेंट वस्तु देना चाहते हैं, कोई भी सुनहरे अवसर पर, कुछ अच्छे अवसर पर कुछ भेंट वस्तु देना चाहते हैं तो आलतू फालतू भेंट वस्तु देने से अच्छा है कि आप अपने घर में ये भगवत गीता की कुछ पुस्तकें मंगा के रखिए। भगवत गीता की बहुत सारी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर की अलग अलग टाइप की पुस्तकें उपलब्ध है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश और हर भाषा में पुस्तकें उपलब्ध है जो गीता पर लिखी गई है। तो आपको जैसे टाइप के पुस्तक चाहिए वैसे टाइप के अलग अलग पुस्तक लाके घर में रखिए। और किसी को भी कुछ भी भेंट देना है तो आप उसमें उसको भेंट के रूप में यह भगवत गीता का पुस्तक दे सकते हैं। इस तरह से भगवत गीता का प्रसार करने में आप मेरा और गीता प्रेस गोरखपुर की सहायता कर सकते हैं। तो ये मेरी दूसरी प्रार्थना थी आपसे। मेरी तीसरी और हमेशा की प्रार्थना, नित्य की प्रार्थना आपसे कि मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार, ये चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे हर वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट आपका मुझे बहुत मदद करेगा। तो आप मुझे कमेंट में एक दो लाइन मेरे लिए लिख लीजिए। इस कमेंट में आप मुझे उपदेश दे सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, मेरी त्रुटियां दिखा सकते हैं या मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपका कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाला है और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मदद करने वाला है। तो यह भगवत गीता का प्रसार कार्य में आपका भी सहयोग उससे हो सकता है। बिना पैसे खर्च किए आप ये सहयोग कर सकते हैं। और एक तरह से आप सहयोग कर सकते हैं कि मेरे ये वीडियोस अपने मित्र, परिवार, रिश्तेदार आदि लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से फॉरवर्ड कीजिए। यह आपको प्रार्थना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं BG006 भगवत गीता सरल गीता प्राथमिक वाचन हिंदी अर्थ सहित भाग क्रमांक 6। पिछले 5वें भाग में हमने 38वें श्लोक तक पढ़ा था। अभी इस भाग में हम 39वें श्लोक से शुरुआत करने वाले हैं, श्री गणेशा करने वाले हैं। अध्याय दूसरा सांख्य योग, वो चालू करने से वस्तुतः 39वां श्लोक पढ़ना शुरू करने से पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं एक छोटे से श्लोक के साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय दूसरा सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 39। पहले एक कटाक्ष डालते हैं और फिर पढ़ते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। और एक बार, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। 39वें श्लोक का अर्थ,
हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से यह युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो अभी तो इस अध्याय में हमें कर्मयोग के बारे में भी बताया गया है और ज्ञान योग के बारे में भी बताया गया है। सांख्य योग, इसका नाम ही सांख्य योग है। तो इस विषय में हम धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। इसमें 2 नंबर लिखे हैं और नीचे टिप लिखा हुआ है। तो टिप क्या है देखिए, 1 और 2 के लिए टिप है, अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखना चाहिए। तो इस श्लोक का डिटेल में अर्थ, विशेष अर्थ हमें अगले अध्याय में समझ में आएगा, वहां पर उन्होंने डिटेल दिया हुआ है। आगे चलते हैं। 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और एक बार, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और एक बार, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 40वें श्लोक का अर्थ, इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग से अगर तुम कर्मयोग करोगे तो धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म और मृत्यु के महान भय से रक्षा कर देता है। मतलब हम कर्म योग का प्रयोग करेंगे, कर्म करेंगे तो हमारा जन्म और मृत्यु रूप महान भय से रक्षा हो सकती है। अगला 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। फिर से एक बार, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। फिर से एक बार पढ़ते हैं। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पुनः पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। पहली बार मतलब पहला प्रयत्न नहीं है, मैंने बहुत सराव किया है, फिर भी इतनी त्रुटियां हो रही है। लेकिन भगवत गीता सीखने वालों के लिए ही यह पुस्तक है और वही पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। भगवत गीता सीखने का प्रयास हम कर रहे हैं और मेरे साथ अगर आप भी भगवत गीता सीखने का प्रयास करते रहेंगे तो आपको भी इसका फायदा हो सकता है। इसलिए मेरा ये पुनः उच्चारण जो है ये भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले जितनी बार मैंने सराव किया वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अभी जो मैं पुनः पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ त्रुटि होने पर, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो जानबूझकर कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रयत्न करते रहेंगे तो आपको भी सरलता उसमें आ जाएगी। आपसे भी यह त्रुटियां हो सकती है तो आपको भी इसका सराव हो जाएगा। तो फिर से पढ़ते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। अर्थ, 41वें श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, इस कर्मयोगे में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। ये हिंदी भी थोड़ा कठिन हिंदी है। ये भगवत गीता प्रेस गोरखपुर ने जो अनुवाद किया हुआ है या लिखा हुआ है वो थोड़ा हिंदी भी कठिन है मेरे जैसे अहिंदी लोगों के लिए समझने के लिए। लेकिन अगर आपको मराठी समझ में आती है तो आप मेरा मराठी का उपक्रम भी सुन लीजिए।
उसमें इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में विशेषताएं दिए गई है, बहुत सखोल ज्ञान उसमें दिया गया है, विवरण दिया गया है। और हो सकता है परमेश्वर की ऐसे ही कृपा रही तो यह हिंदी का हमारा बेसिक प्रारंभिक उपक्रम पूर्ण होने के बाद मैं भगवत गीता प्रेस गोरखपुर का एक बड़ा भाष्य वाला हिंदी वाला पुस्तक लेके आऊंगा और वो हम पढ़ेंगे, तो उसमें और ज्यादा ज्ञान हमें मिलेगा। अभी हमारा इस उपक्रम में फोकस है, हम पहली बार प्रयत्न कर रहे हैं गीता पढ़ने का, तो गीता पढ़ने का, पठन करने का प्रयत्न और थोड़ा सा समझ लेना, बेसिक समझ लेना, इतना ही हमारा उद्देश्य इस उपक्रम में है। अगला वाला श्लोक, अभी आगे 3 श्लोक एक साथ दिए हुए हैं इस पुस्तक में, 3 श्लोक दिए हैं, 42, 43 और 44, ये 3 श्लोक एक साथ दिए हुए, तो 3 श्लोक एक एक करके पढ़ेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। और एक बार पढ़ेंगे, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43वां, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। और एक बार, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। 44वां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा प्रवृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। और एक बार, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रवृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अर्थ, अभी तीनों का अर्थ एक साथ पढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त है, उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो जो भोग में ऐश्वर्य में स्वर्ग की प्राप्ति में अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, विचार करते हैं, उनका वो परमात्मा के निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, अच्छा अर्थ है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, तो जो भोगों में तन्मय है, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जिनको स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु लगता है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे विचार रखने वाले वे अविवेकी जन, ऐसे विचार रखने वालों को अविवेकी कहा गया है। इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो हमें परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि रखनी है, परमात्मा का ध्यान करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, उसे खोजना है, उस तक परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करना है और परमात्मा में विलीन होने की प्रार्थना करनी है। आगे 45, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यम सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्।
और एक बार, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थ, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि इन द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो परमात्मा में स्थित होने का प्रयत्न करो, ऐसा परमेश्वर बोल रहे हैं अर्जुन को। और क्षेम को, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला, भगवान के स्वाधीन, परमेश्वर के स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, ऐसा उपदेश मिल रहा है हमें। आगे, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। और एक बार, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। और एक बार पढ़ता हूँ, हिंदी भी थोड़ी कठिन है इसलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आएगा। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। आगे 47, ये श्लोक सबको स्मृत रहता है, स्मरण रहता है इसका। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। हेतुर्भुः बोलते हैं कुछ लोग, कुछ हेतुर्भुर बोलते हैं। यहाँ पर हेतुर्भुर लिखा है लेकिन हम लोग हेतुर्भु करके पढ़ेंगे क्योंकि मैं जिनको सुनता हूँ वो हेतुर्भु कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तो कर्म करने का ही तुझे अधिकार है, उसके फलों में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा कर्म न करने की भी आसक्ति ना हो। तो कर्म तुम्हें करना चाहिए, उसका फल क्या मिलेगा ये तुम उसके ऊपर विचार मत करो, तुम कर्म करते रहो। ये परमेश्वर हमें बता रहे हैं, अर्जुन के द्वारा हमें बता रहे हैं, फल की आप अपेक्षा न करो। अगला श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। और एक बार, योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। और एक बार, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है, समत्व ही योग कहलाता है। नीचे एक टिप लिखा है, टिप पढ़ेंगे। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने पर और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। तो यहाँ पर समत्व का शब्द आया है, समत्व का डेफिनेशन व्याख्या उन्होंने नीचे दी थी। तो कर्म करने के बाद उसका फल क्या आएगा नहीं होगा, कर्म पूरा होगा नहीं होगा, इन सारी बातों में समत्व रख के कर्म सिर्फ करता है, उसको समत्व कहते हैं। तो इसका उल्लेख यहाँ पर आया हुआ है। अगला श्लोक 49वां श्लोक, दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ
कृपणाः फलहेतवः। और एक बार, दूरेण दूरेण यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अर्थ, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। 50वां श्लोक, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। और एक बार, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तुम समत्व रूप से कर्म करते रहो और यह समत्व रूप से कर्म करते रहना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर ने, भगवान ने अर्जुन को कही है। फिर से एक बार आखिरी वाक्य पढ़ता हूँ। इसमें तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो कर्म कैसे करने हैं पहले हमें बता दिया, और कर्म करने का फल क्या है, तो कर्म बंधन से छूटने का उपाय ही समत्व है। ये हमें अभी भगवान नेक्स्ट स्टेप हमें भगवान ने बताया। 51वां श्लोक, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। और एक बार, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। अर्थ, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवद गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त, समबुद्धि समत्व जिनके पास है, कर्म के बारे में, कर्म के अंग से कर्म करते वक्त जिनके पास समत्व है, समबुद्धि से जो कर्म करते हैं, उन ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप के बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को त्याग देते हैं। तो कर्म करना ही कर्म करना है, कर्म करते रहना है, कर्म न करने की इच्छा को त्याग देना है। कर्म का फल क्या होगा, कर्म पूरा होगा नहीं होगा, कर्म का फल अच्छा होगा बुरा होगा, ये सब बातें बाजू में रख के सिर्फ कर्म करते रहना है। और इन सभी में इसका परिणाम, कर्म का परिणाम, कर्म का फल कुछ भी हो तो भी उसमें समत्व रखना, उसमें विचलित न होना, ये जो मनुष्य करते हैं वो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। अगला 52वां श्लोक, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और एक बार, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी
इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भोगों से वैराग्य प्राप्त करना है और कर्म करते रहना है। भगवत गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसमें से भी अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश अभी हम इन श्लोकों में देख रहे हैं। अगला 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। और एक बार क्षमा कीजिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। थोड़ा संथ गति में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थ 53वें श्लोक का अर्थ, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक फिर से एक बार पढ़ता हूँ। भांति भांति के वचनों को सुनने से, हम जो वचन सुन रहे, वचनों को सुनने से विचलित हुई, हम जो वचन सुन रहे अभी नहीं, पिछले अध्याय में हमने जो सुने थे, या अन्य लोगों के वचन जो हम सुनते हैं और उससे विचलित जो होते हैं, जब परमात्मा में विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, नित्य संयोग हो जाएगा। ये भगवान परमेश्वर बोल रहे हैं। अभी अगला श्लोक अर्जुन बोलते हैं। अभी अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किं मासीत व्रजेत किम। और एक बार पढ़ते हैं। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः, क्षमा कीजिए, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम किमासीत व्रजेत किम। थोड़ा संत गति में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमासीत व्रजेत किमासीत व्रजेत किमासीत व्रजेत किम। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ठीक है। अर्थ, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अभी इतना उपदेश परमेश्वर का, भगवान का उपदेश सुनने के बाद बहुत देर बाद अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया है कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? जो पुरुष समाधि अवस्था में पहुंच गया है, जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? ये अर्जुन अभी परमेश्वर को पूछ रहे हैं, भगवान को पूछ रहे हैं। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? वो इन शॉर्ट अर्जुन अभी भगवान को पूछ रहे हैं कि स्थिर पुरुष कैसा होता है, जो समाधि में स्थित होता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह स्थिर पुरुष, अचल पुरुष कैसा होता है? वो दिखता कैसे है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, उठता कैसे है, उसके लक्षण क्या है? ये प्रश्न अर्जुन ने परमेश्वर को पूछा है। तो हमने 54 श्लोक यहाँ पर पूर्ण किए हुए हैं। इस 6वें भाग में हम यही इतिश्री की ओर चलते हैं। अगले 7वें भाग में हम दूसरा अध्याय पूर्ण करेंगे। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा जड़ है ये भाग समझने में। आप बार बार
बार बार नहीं, बार बार हमारा शब्द नहीं, क्षमा कीजिए, पुनः पुनः सुनिए, पुनः पुनः सुनिए, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। यह मेरी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है, यह हमारा सिर्फ पहला प्रयास है। पहले ही प्रयास में पूरी भगवत गीता समझ में आनी चाहिए, ये संभव नहीं है। जबकि हमने बड़े बड़े भगवत गीता के भाष्यकारों को हमने पढ़ा है, और वो बड़े बड़े व्यक्ति भी बोलते हैं कि मुझे भगवत गीता का एक टक्का अंश भी अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो हम लोग तो एकदम पहली बार भगवत गीता सीख रहे हैं, तो पहली ही बार में भगवत गीता समझ में आनी ही चाहिए, ऐसा आग्रह धरना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो हमारा ये पहला प्रयास है, प्रयास करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे आगे उपक्रम लेके जाएंगे, नए नए उपक्रम भगवत गीता के ऊपर लाते जाएंगे। आपको सिर्फ प्रार्थना है कि आप मेरी साथ दीजिए। मैं भगवत गीता सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ प्रयत्न कीजिए। आपके मित्र, परिवार, कुटुंब, इन सब लोगों को भी आग्रह कीजिए ऐसे ही भगवत गीता सीखने का। जरूरी नहीं है कि मेरे ही वीडियो सब लोग सुने, आप दूसरे मार्ग भी अपना सकते हैं, लेकिन भगवत गीता का प्रसार आज के जीवन में होना, आज के विश्व में होना बहुत 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 जरूरी है। ये भगवत गीता का संदेश हर एक सनातनी तक पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। न्यूनतम सबकी शुरुआत होना तो बहुत जरूरी है, उसमें से कितने लोग पूर्ण कर सकेंगे वो भगवान के हाथ में है, लेकिन शुरुआत करनी और प्रयत्न करना तो हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल मिलना हमारे हाथ में है ही नहीं, जो आज के भाग में ही हमने सीखा है। तो हमें कर्म करते रहना है, हमें प्रयास करते रहना है, गीता शुद्ध रूप से पठन करने का प्रयत्न, गीता समझने का प्रयत्न, गीता के ज्ञान को पाने का प्रयत्न, और गीता के ज्ञान के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न, ये हमारे लिए कर्म है, और यह कर्म हमें करते रहना है। तो इस छठवें भाग की इतिश्री की ओर चलते हैं। आपको नित्य की प्रार्थना कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा 1-2 लाइन का कमेंट लिख दीजिए। इतना भी लिखने के लिए आपके पास समय नहीं है तो कुछ इमोजीज डाल दीजिए। आप कमेंट में मुझे उपदेश दे सकते हैं, मेरी त्रुटियां दिखा सकते हैं, मेरी प्रशंसा कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा रहेगा, जो कुछ भी अच्छा लगा रहेगा वो आप लिख सकते हैं। 5-10 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपके ये 5-10 सेकंड मेरे लिए बहुत उपकारक होंगे, और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका कमेंट बहुत मदद करेगा। इसलिए आपको प्रार्थना है कि कमेंट करें, मेरे केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार भेंट दे। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में भगवत गीता के तीन प्लेलिस्ट है अलग अलग उपक्रमों के, और राष्ट्र विचार का एक प्लेलिस्ट है, हिंदू धर्म विचार का एक, सनातन हिंदू धर्म विचार का एक प्लेलिस्ट है, और अन्य सारे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखे। बहुत सारे विषयों पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो मेरे वीडियो, अन्य वीडियो भी आपको अच्छे लग सकते हैं। तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर एक बार भेंट दीजिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। तो मिलते हैं अगले 7वें भाग में, और क्रमशः करते हैं दूसरा अध्याय सांख्य योग 55वें श्लोक से। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।